Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving lines and angles from class 9 chapter 6. Okay? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फिगर दिया हुआ है जिसमें AB पैरेलल है EF के. AB पैरेलल है EF के. ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है. ये हमारा है AB, AB, ठीक है, और ये है EF, ठीक है, और ये है हमारा CD. ठीक, ये है 145 डिग्री, ये है हमारा 35 एंड 22, 35 एंड 22 डिग्री, 22 डिग्री. ये हमारा 57 डिग्री, 57 डिग्री. इन फिगर, अच्छा दिया गिवन नहीं है, हमको प्रूफ करना है. शो दैट AB इज पैरेलल टू EF. AB जो है पैरेलल है EF के, ये हमको शो करना है. तो जब दो पैरेलल जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो क्या क्या चीज उसके इक्वल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और ये सारी चीजें हैं, है ना. तो इनमें से कोई भी एक चीज अगर हमने प्रूफ कर दी, ये AB है, ये EF है, इन दोनों में अगर हमने प्रूफ कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनका क्या है? इक्वल है ना. तो इसका मतलब क्या है कि AB पैरेलल है EF के, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि AB पैरेलल है EF के, या फिर इनका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है, तो भी वो प्रूफ हो जाएगा AB पैरेलल है EF के. ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक चीज हम प्रूफ करेंगे जिससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि AB पैरेलल है EF. क्वेश्चन समझ में आया? कैसे सॉल्व करना समझ में आया? चलो स्टार्ट करते. ये AB है, ये EF है, इन दोनों को हमको क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 35 प्लस 22, ये वाला एंगल जो है वो कितना है? यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. ये वाला एंगल है हमारा 57, और ये वाला एंगल भी कितना है? 35 प्लस 22 57 हो जाएगा. मतलब ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, मतलब एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल A के, कितना? 57 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस AB पैरेलल है किसके? CD के, है ना. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या होगा? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA से क्या होगा? एंगल C जो है, एंगल A जो है, दोनों इक्वल हैं. सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हमको गिवन है, देखो 57 डिग्री 57 डिग्री, दोनों 57 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो AB और CD क्या हो गए? एक पैरेलल प्रूफ हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको भी सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ? एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये पूरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. तो ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है? पूरा 180 डिग्री. एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. तो बाय लीनियर पेयर एट पॉइंट E एंगल E जो होगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 145, जो कि कितना हो जाएगा? 35, है ना. 35 डिग्री आ जाएगा. अब ये जो हमको मिल गया, अब मैं क्या करूँ? इसको ड्रॉ करता हूँ. ये ऐसा, ये हमारा 35 है, और ये भी हमको क्या मिल गया? 35, क्योंकि ये वाला एंगल कितना था? 145 था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 से माइनस करके 35 हो गया. ये हमारा EF है, और ये हमारा CD है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, एंगल E और एंगल C. तो एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू 35 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा?
हेंस ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो देखो, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, हेंस ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के, हेंस प्रूव्ड। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी, अगर कोई एक लाइन है जो एक लाइन के पैरेलल है, जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो ये वाली ए बी जो पैरेलल होगा ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तीन लाइन है ऐसे, अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया, होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करो, जब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इसमें आपको गिवन है, सेम क्वेश्चन है, अब बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एंड सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो हमको क्या करना है, फाइंड एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई क्या करना है, फाइंड आउट करना। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हो। सेम डायग्राम है तो हम क्या करते हैं, इसी में से ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं यही लिखता हूँ। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो आपको प्रूफ फाइंड आउट करना है एंगल ए सी ई की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन से मैं वैल्यूज देख लेता हूँ, बस एंगल की वैल्यूज अलग अलग है। ये हमारी है 130 डिग्री, दूसरा ये तो हमको फाइंड आउट करना है ए सी ई, मतलब ये पूरा एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा ई पॉइंट, ई एफ सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ए जो हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि कितना आएगा, 70 डिग्री, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, ए सी ई फाइंड आउट करना है। अभी हमको क्या मिला है, एंगल ए सी डी मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगेन मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। ठीक है, अब इसने बोला है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। यहाँ पे लिखोगे कि सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये 130 है, 180 से माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। मतलब एंगल ई जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी के, कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। समझ में आ रहा है। अब ये पूरा एंगल है हमारा 70 डिग्री और ये वाला एंगल है हमारा 50 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए सी ई जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एंगल ए सी डी माइनस एंगल ई सी डी से, है ना। हमको ए सी ई चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल में से ये वाले एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा एंगल कौन सा है, ए सी डी है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ई सी डी को। ठीक है, तो माइनस कर दिए। ए सी डी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, ई सी डी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो हेंस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों, नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन फिगर PQ इज पैरेलल टू AB। दो फिगर दिए हुए हैं इसमें, ऐसा ये PQ और ये R, इधर है R, PQR है, और दूसरा ये A, ये B और ये C। ठीक है, अब इसमें बोला है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। PR जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, एंड एंगल QPR गिवन है हमको कितना? 120 डिग्री। QPR मतलब ये वाला एंगल हमको गिवन है कितना? 120 डिग्री। ठीक है, सॉरी 102 डिग्री। कितना गिवन है? 102 डिग्री। 102 डिग्री। डिटरमाइन एंगल ABC, गिव रीजंस। अच्छा, ABC फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, चलो रीजन तो हम बताते ही है ना। रीजन मतलब ये साइड में जो हम लिखते हैं वही हमको लिखना है बस, कि वो क्यों होगा ऐसा। चलो देखते हैं। अगर PQ पैरेलल है AB के, है ना, PQ पैरेलल है AB के, तो अगर मैं क्या करूं, ऐसे ज्वाइंट कर दूं इसको, ये हमारा A B, ये P Q और ये यहाँ पे R और यहाँ पे C। ठीक है, अब PQ पैरेलल है AB के, तो ये देखो ये वाला एंगल 102 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? 102 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एंगल BAR इज इक्वल टू एंगल QPR, मतलब एंगल BAR जो है वो कितना हो जाएगा? 102 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 102 है तो ये भी 102 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, करते हैं। हाँ, सिर्फ 102 डिग्री दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। PR जो है वो भी पैरेलल है किसके? हाँ, अब ये जो PR है पैरेलल है किसके? BC के। तो पैरेलल है BC के, तो क्योंकि यहाँ पे लिखोगे बिकॉज PR इज पैरेलल टू BC, है ना, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैं बताया जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो PR एंड BC जो है वो क्या है? पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल BAR प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लिखना है। तो एंगल BAR की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है? 102 डिग्री। एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 180 डिग्री। 102 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 78 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई? 78 डिग्री आ गई। रीजन लिखने की जरूरत नहीं, ये हमने रीजन बता दिया। बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और करस्पॉन्डिंग एंगल से 102 डिग्री। क्लियर है? बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे दी हुई है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, और एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ की हुई है, और ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये हमारा E, ये यहाँ पे C, यहाँ पे D, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री। ये वाला एंगल भी दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री।
है ना। इसका मतलब इसको आपको बनाना है कोई बात नहीं, इसको बना ही देते हैं। फिर से ड्रॉ कर देते हैं इसको अच्छे से, थोड़ा सा ऐसे। चलो अब ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट, ये वाला एंगल है 100 डिग्री। ठीक है, लाइन से फर्क नहीं पड़ता है। 78 डिग्री एंगल से हम फाइंड आउट कर लेंगे ए बी। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई, कौन सी लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है और क्यों, रीजन बताना है। चलो देखो, इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 178 आएगा। 180 के इक्वल आया क्या, नहीं, मतलब बी ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये 100 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या करूंगा, बाय लीनियर पेयर एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 80 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एंगल सी प्लस एंगल डी करता हूं तो कितना मिलता है देखते हैं। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। तो कितना आया, ये 180 डिग्री आया, सेम साइड में बन रहे हैं, है ना, तो 180 डिग्री आया। हेंस आप लिखोगे कि AC जो है वो पैरेलल है किसके, अच्छा ED, सॉरी E यहाँ पे नहीं है, यहाँ AC जो है वो पैरेलल है किसके, ED के। AC पैरेलल ED के, क्यों, बिकॉज बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, क्योंकि उनके सेम साइड के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार था बट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमको गिवन है L जो है वो पैरेलल है M के, M जो है वो N जो है वो पैरेलल है P के, N जो है वो पैरेलल है P के। एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 फाइंड आउट करना है। चलो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, ये टोटल 4 लाइन्स है। ठीक है, अब कौन कौन सी लाइन है, L M N P, ये वाली L है, ये वाली M है, ये वाली N है, ये वाली P है। तो N जो है वो पैरेलल है P के, L जो है पैरेलल है M के। एंगल 1 2 3, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला 3 है, और 2 कौन सा है, ये वाला 2। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू दिया हुआ है 85 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे बिकॉज L is parallel to M, therefore एंगल, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ये वाले एंगल को ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक दिस एंगल 4। ठीक है, तो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, L और M जो है पैरेलल है, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। ठीक है, मतलब एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 85 डिग्री आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज N is parallel to P, N is parallel to P, तो आप क्या लिखोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आएगा ये, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक है, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 85,
तो एंगल टू की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 85, तो आपका आ जाएगा एंगल टू इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल टू की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिग्री आ गई। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, if two straight lines are perpendicular to the same line, मतलब एक लाइन ड्रॉ किए, तो अब क्या किए, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ इससे, तो सेम लाइन के क्या है वो परपेंडिकुलर है, इसको मैं एल दे देता हूँ, इसको एम और एन दे देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर है सेम लाइन, प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट M is parallel to N। अगर एक सेम लाइन पे दो लाइन क्या करते हैं परपेंडिकुलरली हम ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, वो हमको क्या करना है प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, इसको पॉइंट दे देता हूँ A और इसको पॉइंट दे देता हूँ B, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम करके देखो कितना मिल रहा है 90 प्लस 90 डिग्री, कितना आया 180 डिग्री आया। ये इधर से भी 90 डिग्री होगा, है ना। पर हमको क्या चाहिए सेम साइड वाला चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखोगे देयरफॉर M is parallel to N because by same side of transversal angles, मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Prove that if two arms of an angle are perpendicular to the two arms of another angle। ठीक है, देखते हैं। ये एक एंगल है, इसके दो आर्म्स हैं, ठीक है। ये दो आर्म्स है, इसको OA और OB लिख लेते हैं। दो आर्म्स हैं। अब वो बोल रहा है टू आर्म्स ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर टू द टू आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। अनदर एंगल के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द टू आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, अनदर एंगल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। चलो, एक एंगल का जो है ये दो आर्म है, हमको नहीं पता ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। अब ये दूसरा एंगल मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इसको O डैश ले लेता हूँ, ठीक है। O डैश ले लेते हैं, ये A डैश और ये B डैश, ठीक। अब ये जो है क्या बोल रहा है कि टू आर्म्स ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर टू द टू आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। तो ये जो टू आर्म्स है वो अनदर एंगल के टू आर्म्स से क्या है परपेंडिकुलर है। देखो ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो है 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, देन द एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, देन द एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल मतलब एंगल O एंड एंगल डैश O डैश जो है आपको प्रूफ करना है, या तो वो दे आर इक्वल, या तो वो एक दूसरे के इक्वल है, और दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, चलो
अभी हमने देखा था कि एक लाइन के परपेंडिकुलर कोई अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कोई दो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो इसको बी डैश नहीं देंगे, ए रहने दो, ओ डैश ए और ओ डैश बी हो जाएगा, तो डबल डबल नाम हो जाएगा। इसको सॉल्व, चलो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो अब ये लाइन क्या कर रहा है, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है ओ डैश बी एंड ओ ए जो हमने ड्रॉ की है, ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। देखो इस लाइन के भी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, देखो ये वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, तो अभी हमने देखा था कि एक बेस लाइन पे दो अगर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल हो जाते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था, है ना। तो बिकॉज आप लिखोगे कि ओ ए पैरेलल टू ओ डैश बी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका सेम साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा एंगल ए प्लस एंगल ओ डैश भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स, है ना। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर एंगल O की वैल्यू, सॉरी एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल वो O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। वैसे ही एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल O डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 दैट इज आल्सो 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि दे आर इक्वल एंड दे आर सप्लीमेंट्री आल्सो, दोनों एक दूसरे के, देखो एंगल O और एंगल O डैश जो है दोनों इक्वल है 90 डिग्री, तो दे आर इक्वल और दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री। 90 प्लस 90 क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब खुद एज्यूम करो कि देखो ये जो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री और 90 डिग्री वाला ड्रॉ किया, तो हमको क्या बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर बन रहा है तो उसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। स्क्वायर के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हेंस प्रूफ, तो इन दोनों का सम करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री मिलेगा मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये दे आर इक्वल एंड आल्सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम दिया हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले ये एक लाइन है स्ट्रेट, ये अनदर लाइन है स्ट्रेट, यहाँ पे सी डी ई, सी डी बी, पी है, ये बीच वाला पॉइंट क्या है, पी है, ये सी, ये ए और ये हमारा बी, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। पैरेलल एंड पी इज एनी पॉइंट एज शोन इन द फिगर, शो दैट एंगल ए बी पी, पी एक पॉइंट है जहां पे हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए बी पी, है ना, ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी, ए बी पी और सी डी पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एंगल डी पी बी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ये साइड वाले दो एंगल बीच वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे,
कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन करूंगा, ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू CD, ठीक है, एट पॉइंट P। एक पॉइंट P पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगी CD के। अब वो अगर CD के पैरेलल, तो मैं इसको ले लेता हूँ E और F ले लेता हूँ, है ना, EF ले लेता हूँ। तो EF जो है, ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू CD, तो एक पॉइंट P, मैं कैसे लिखूँ कि ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल CD टू एट पॉइंट P पॉइंट पे मैं क्या किया, एक EF लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किसके, CD के। तो अगर EF पैरेलल है CD के और AB पैरेलल है CD के, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा कि AB पैरेलल होगा EF के, AB पैरेलल होगा किसके, EF के। समझ में आया बच्चों? ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जिससे क्या हो जाएगा, हमको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हेल्प कैसे होगी कि अब क्या होगा कि एंगल ABP जो है, एंगल FPB जो है, वो इक्वल होगा एंगल ABP के, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। वैसे ही सेम आपका एंगल FPD जो है वो इक्वल होगा एंगल CDP के, ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। बोथ इक्वेशन 1 को 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा FPB प्लस FPD इज इक्वल टू एंगल ABP प्लस एंगल CDP, ठीक है। तो FPB और FPD को, FPB ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को अगर ऐड करोगे तो किसके इक्वल मिलेगा, DPB के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दो इसकी जगह पे, हैंस DPB इज इक्वल टू ABP प्लस एंगल CDP, हैंस प्रूव्ड। इजी का क्वेश्चन, यही हमको प्रूफ करना था, DPB जो है इक्वल है ABP। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ऐसा कि दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, और भी इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप भी क्या करो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो और भेजो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।